हेलो बच्चों। देखिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2005 में और एनडीए के अंदर 2012 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों में आ चुके हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल आप मैथ्स में इतना कर लेते हैं तो मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं, हम सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप की इक्वेशन के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए हर क्वेश्चन पर जो भी बेसिक थ्योरी होगी, ताकि थ्योरी आपको अलग से देखनी ना पड़े, तो हम थ्योरी को भी साथ 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 डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन पर चलने से पहले हम पहले इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखिए थ्योरी क्या पढ़नी है आपको, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास का पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें बताएंगे। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, वे रिलेशन पढ़ रहे हैं। किसके बीच में, रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा, हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम अल्फा और बीटा से लिख लेते हैं तो सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोएफिशिएंट मतलब बी, तो ये होगा माइनस बी अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है। सेकंड बात आ जाती है हमारे पास कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या होगा आपका, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है आपके पास सी, तो यहाँ पर होगा सी, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, ठीक है। इसके अलावा ये दो बातें तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, लेकिन ये बात आपने नहीं पढ़ी होगी कि डिफरेंस भी आपको पता होता है इसमें, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रूट से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस बीटा, जो कि क्या होता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या है, ए। तो ये रिजल्ट हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज द सेम। कह रहा है कि भाई इस इक्वेशन में जो रूट्स होंगे और इस इक्वेशन में जो रूट्स होंगे उनमें जो डिफरेंस होगा, उन रूट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग रूट्स का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए भाई जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो डिफरेंस है, रूट्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल होगा। तो पहले हम इसके रूट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके रूट्स हमने अल्फा और बीटा लेट कर लिए। तो मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डी आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी आपका क्या हो जाएगा, बी होता था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या क्या है हमारे पास, ए माइनस 4a। ए आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी मतलब होता है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपका यहाँ पर क्या है, बी है। अपोन में क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर, 1। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया भाई, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, और बी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी आ जाएगा। अपोन में 1 लिखना जरूरी नहीं है। ऐसे ही इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निकाल लेते हैं हम रूट्स का डिफरेंस। तो इसके रूट्स को हम गामा और डेल से लिख लेते हैं, ठीक है। तो गामा और डेल हमने इसके रूट सेलेक्ट कर लिए हैं। तो गामा माइनस डेल इक्वल्स टू क्या होगा, सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है आपका बी, तो बी स्क्वायर माइनस 4a। ए आपका कितना है, 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट आपका यहाँ पर क्या है, ए। अपोन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ए। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 4a आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया है ये बोला है सेम है, मतलब इक्वल है। तो दोनों को हम इक्वल लिख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू होगा किसके, स्क्वायर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4a के। अब आप समझ गए होंगे अगला स्टेप क्या होगा हमारा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो इधर से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b, ठीक है, ये एज इट इज लिख दिया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4a। अब हम इनको इधर ले आते हैं ताकि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो ए स्क्वायर माइनस 4b माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका 4a और इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। अगर मैं इन स्क्वायर वालों को साथ में रख लूँ तो आइडेंटिटी बन सकती है ना हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इन दोनों को साथ में लिख लिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे लिख लिया है। और इन दोनों को साथ में रखूंगा तो 4 यहाँ से कॉमन हो रहा था, 4 मैं कॉमन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा आपका प्लस का a और इधर से बचेगा माइनस का b और इक्वल टू क्या हो गया है 0। अब इसके अंदर देखिए हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, और प्लस में आपके पास क्या है 4a माइनस बी और इक्वल्स टू क्या है भाई 0। अब देखिए a माइनस बी इसमें से हम कॉमन आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी हमने कॉमन आउट कर लिया, तो इधर से बचेगा आपका a प्लस बी और यहाँ से बचेगा प्लस का 4 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, मतलब इन दोनों में से कोई तो एटलीस्ट 1 तो 0 है ही। तो a माइनस बी को अगर मैं 0 के इक्वल लिखता हूँ, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू बी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि a इक्वल्स टू बी नहीं है। देखिए a इक्वल्स टू बी नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a माइनस बी 0 तभी होगा जब a इक्वल्स टू बी होगा, लेकिन a इक्वल्स टू बी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड वाला 0 होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस 4 जो है इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो यहाँ से हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 4 को उधर ले जाते हैं, माइनस 4 आ जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू ही आपको फाइंड आउट करनी थी, और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई माइनस 4, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं अगर कोई भी चेंज करना हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने हो, वीडियो की लेंथ बढ़ानी हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।